धम्म क्या है? अब सियाने बहु गयाने दया दाने सचे साचवे माधवे साधवे च, अर्थात बहु गयाने अधिक से अधिक कल्याण, कम से कम पाप, बहु गयाने सचे साचवे सत्यवादिता, मृदुता, दानशीलता, ये धर्म है। अब सियाने बहु कयाने, अब सियाने मैंने कम से कम पाप, बहु कयाने बहुत से अधिक कल्याण, अब सियाने बहु कयाने दया दाने, दया और दान, सत्यवादिता, मृदुता ही धर्म है। सोचिए, सम्राट अशोक कहते हैं, सम्राट अशोक के शासन काल में जातियां नहीं थी, किसी प्रकार की कोई जातियां नहीं, मनुष्य जाति बनाया और भगवान ने जाति को नहीं माना। जिसको इंसान, प्रकृति ने कोई जाति नहीं बनाया, ये प्रकृति का धर्म है भगवान बुद्ध का। इसीलिए भगवान, जरा हम 60 में ही खत्म करेंगे क्योंकि लगता है कि बहुत लोग बोलने वाले होंगे इस तरह का। तो भगवान ने कहा चित्त की शुद्धता ही धर्म है। अब कौन चित्त शुद्ध कर रहा है? अभी देखिए घर में तो सबके नाक पर क्रोध है, घर में सब क्रोधित है, सारे लोग क्रोध से भरे हुए हैं, बच्चा भी क्रोध से भरा, लोभ, अहंकार, द्वेष, नफरत, ये क्या है? भगवान कहते हैं चित्त के मैल है, और जब तक इसे खत्म नहीं करेंगे आपके जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा। आप चाहे हिंदू बनते रहो, बौद्ध बनते रहो, ईसाई बनते रहो, मुस्लिम बनते रहो, कुछ भी बनते रहो, तुम अपना लेबल स्वयं से लगाते हो। कुदरत ने कभी न ईसाई पैदा किया, न हिंदू पैदा किया, न बौद्ध पैदा किया, न मुसलमान पैदा किया। कुदरत इंसान पैदा करता है और लेबल लगा करके आप दिखाना चाहते हैं, यानी इंसान को बांटना चाहते हैं, इंसानियत को तोड़ना चाहते हैं। बीज बोते हो क्रांति का, अलग अलग हट करके, अलग अलग बट करके लड़ते हो, मुस्लिम के नाम पर, हिंदू के नाम पर लड़ाई करते हो। कल बौद्ध के नाम पर लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। गर्व से कहो हम बौद्ध हैं, कहेगा गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, सब लड़ेंगे। क्या लड़ना भी धर्म है क्या? कोई बता दे। अगर कोई लड़ना धर्म है, धर्म होश जगाता है। भगवान ने शांति का धर्म दिया। जब आप लड़ते लड़ते खत्म हो जाओगे, संसार खत्म हो जाएगा, तब तुम्हें चिल्लाना ही पड़ेगा शांति शांति शांति, क्योंकि शांति में ही सब कुछ। जब भगवान कहते हैं क्रांति का बीज बोते हो, फल चाहते हो शांति का, ये कैसे संभव है? भगवान ने धर्म का मार्ग दिया। चलिए बैठिए। कुर्सी पर जो बैठा तो भगवान बुद्ध है भाई। देखिए ये स्वाभाविक है, अंदर जो है ना थोड़ा उथल पुथल होता ही है। जब सत्य की बात जाती है ना तो असत्य प्रकट होता ही, कोई बात नहीं, इसमें हम लोग बहुत नहीं लेते इसको। स्वाभाविक है, उनका कहना सुन, उनके मन की व्यथा को सुन लेना भी जरूरी है। बैठे रहने, उनको उन्होंने सुना दिया, अच्छी बात है। तो भगवान यही बताते हैं, जरा आप सत्य के मार्ग को देखो। होता क्या है ना कि शील जब भंग हो जाता है और जब दूसरा सवार हो जाता है तो वो होता ही, सवारी दूसरे की है ना। खुद की सवारी हो जाए तो समझदारी पैदा होगी, लेकिन जब दूसरे की सवारी होगी तो समझदारी गायब हो जाएगी। तो सवारी की बात सवारी की है, समझदारी की नहीं है। सवारी अगर हो गई तो समझदारी खत्म। तो भगवान बुद्ध ने कहा सवारी न करो बाबा, नहीं तो समझदारी खत्म हो जाएगी और घर में ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। बाहर तो छोड़ दो, हम लोग तो साधु हैं, 2 बात सुना दोगे तो कोई बात नहीं। चलो भाई, भगवान कल्याण करें, मंगल करें आपका, अच्छा हो। तो भगवान बुद्ध ने मार्ग दिया कि चित्त को निर्मल करो। और भगवान ये बताते हैं कि चित्त अगर निर्मल होगा तो क्या होगा? यदि चित्त मैला होगा तो पहले क्या होगा आप समझिए। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में दिया।
पाली भाषा उस समय देश की प्राचीन और लोक भाषा, आम भाषा थी। अब चूंकि आम भाषा नहीं रही इसलिए समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए इसको पाली में भी सुनाएंगे, क्योंकि पाली को रहना बहुत जरूरी है। पाली खत्म हो जाएगी तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। जो भारत की मूल संस्कृति है वो पाली में है, इसलिए पाली को पाल करके रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए समझे, भगवान कहते हैं अगर चित्त मैला हो तो क्या बोलते, भगवान धम्मपद की गाथा में क्या कहते हैं कि दिशो दिशं यन्तं कैरा बेरिवापन बेरिनं मिच्छा पानिहितं चित्तं पापियो नं ततो करे। ये नहीं समझ में आया होगा क्योंकि पाली है ना। हिंदी समझिए, और हिंदी समझिएगा तो सहयोग भी करिएगा, समझ में आएगा। तो जितनी हानि न कर सके, भगवान क्या कह रहे हैं, समझा रहे हैं। समझ गायब होगी तो फिर दुख आएगा ही आएगा, इसलिए समझ लेना भाई कि जितनी हानि न कर सके दुश्मन द्वेषी दोय। भगवान क्या कह रहे हैं कि जितनी हानि न कर सके दुश्मन द्वेषी दोय, अधिक हानि निज मन करे जब मन मैला होय, जब मन मैला होय। भगवान कहते हैं दुश्मन और द्वेषी भी उतनी हानि नहीं करता जितनी हानि अपना मैला मन करता है। चलो भाई, दुश्मनी से तो लड़ लोगे, नहीं होगा तो फौजदारी भी कर लोगे, पटकी पटका भी कर लोगे, थाना पुलिस भी कर लोगे, लेकिन मनवा से कैसे लड़ोगे? और सबसे अधिक हानि तो मन ही कर रहा है, सब मन का ही खेला है। घर में सारी उपद्रव मन से हो रही है, लेकिन मन को सुधारने के लिए कोई राजी नहीं है। और आगे भगवान कहते हैं अगर मन निर्मल हो गया, मन कैसे सुधरेगा, यही विद्या तो भगवान बुद्ध की अद्भुत विद्या थी। आज बच्चा परेशान है कि कोई आदमी आ नहीं रहा है, कोई लोग आ नहीं रहे हैं, लोग कमेटी के लोग इधर उधर घूम रहे हैं। मन से ही है, सारा मन का खेल है। इसलिए मन को सुधारने के लिए भगवान ने विद्या दिया, क्या? विपस्सना। और कहा कि अगर विपस्सना से मन निर्मल हो गया तब क्या होगा, जरा आगे सुनिएगा। भगवान आगे क्या कहते हैं, नातं माता पिता कैरा। जरा ध्यान दीजिएगा, नहीं ये भगवान के शब्द हैं। नातं माता पिता कैरा अये वापि च न्यात का समापानिहितं चित्तं श्रेयसो नं ततो करे। अर्थात मातु पिता एवं बंधुजन भला करे सब कोई, अधिक भला निज मन करे जब मन निर्मल होय, जब मन निर्मल हो। भगवान कहते हैं माता पिता भाई बंधु सगा संबंधी इष्ट मित्र यार दोस्त भी उतना भला नहीं कर सकते जितना भला अपना निर्मल मन करता है। तो सारा खेल मन का है। अगर मन को अच्छा बना लिया, धम्म को धारण कर लिया, तो जीवन में बड़ा कल्याण और मंगल हो जाएगा। सारे महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, सुनहले वर्तमान को अज्ञान भविष्य के लिए जीवन दांव पर लगा दिया, इसलिए कि लोग समझ सके। बस मात्र समझ की फेर है। जिस दिन आप समझने को राजी हो जाएंगे, समझने के लिए तैयार हो जाएंगे, उस गांव का कल्याण हो जाएगा। और जिस गांव के लोग समझने के लिए तैयार नहीं होंगे वहां दुख आना तय है, कोई नहीं बचा सकता। और जहां बचने के लिए आप सोचते हैं कि यहाँ जाने से बच जाएंगे, माथा पटकने से बच जाएंगे, मनाने से बच जाएंगे, तो कोई भी मान्यता आपका अंधविश्वास और पाखंड के रूप में होगा, कभी आपके जीवन में सुख नहीं मिलेगा। अगर सुख मिल जाए तो साधु के पास आके कह देना मैं गंगा जी के किनारे रहता हूँ, आके कह देना कि मेरे जीवन में सुख आ गया, मैं बता दूंगा कि आपके जीवन में कितना सुख है।
क्योंकि जब तक हम मन को ठीक नहीं करेंगे, आप स्वयं के बच्चे से परेशान रहेंगे। आज बाहर घर में बोली की गोली लग रही है, हर घर में बोली की गोली लग रही है। जिस औलाद को पैदा किया है इंसान, वो अभी बोली की गोली लगा रहा है, तड़प रहा है इंसान। आग लगी है, नफरत की, द्वेष की, अहंकार की आग लगी है। देख लीजिए आप, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। द्वेष और नफरत की अग्नि में झुलस रहे हैं लोग, और क्रोध की अग्नि में तो हर घड़ी में हर बच्चा प्राणी भी झुलस रहा है। भगवान कहते हैं, अगर यह जो आग लगी है इसे नहीं मिटाया गया, मैं समझ रहा हूं चिट्ठी देने से पहले ही मैं कम इसे 60 कर रहा हूं, मैं समझता हूं ना मनोदशा। तो भगवान कहते हैं कि यह जो आग लगी है ना, अगर इसे नहीं मिटाया गया, हर व्यक्ति कमर नहीं कसा, तो समझ लीजिए उस आग में झुलस करके आपको भी तड़पना पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा, क्योंकि इस आग से कोई बच नहीं सकता। मैं एक बोध कथा से मैं आपको समझा रहा हूं। एक बार एक हरे भरे जंगल में आग लग गई, हरे भरे जंगल में आग गई। वहां के सारे जानवर भाग खड़े हुए। एक चिड़िया वहां बैठी थी, वो अपने चोंच में पानी भरती, उस जंगल की आग में डालती। ये देख रहा था एक बंदर। बंदर कहता है, चिड़िया रानी, तेरी एक बूंद पानी